दिल्ली की नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हैं और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र एकमात्र ऐसा इलाका है अभी तक का जहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार तय हो गए हैं और बीजेपी से भी साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा दावा कर रहे हैं कि उनको ही टिकट मिलेगा। क्योंकि बीजेपी की तरफ से बहुत से ऐसे दिग्गज नेता हैं जिन्हें बता दिया गया है कि उनको कौन कौन से इलाकों से जो है वो चुनाव लड़ना है और वो अपने अपने इलाकों में अपनी उम्मीदवारी का ताल ठोक रहे हैं। इस वक्त हम नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के पिलंजी गाँव में हैं। पिलंजी गाँव एकमात्र दिल्ली का ऐसा गाँव है जो अपनी विरासत सरोजने की कोशिश कर रहा है। 1100 साल पुराना ये गांव और यहाँ देखिए आते ही किस तरह का माहौल इस वक्त है। जैसे ही हमने एंट्री की वहाँ पे हमें एक सब्जी मार्केट मिली, उसके बाद देखिए यहाँ पर अब जूस की दुकान है और यहाँ कुछ ढाबे भी बने हुए हैं। तो सुबह जो माहौल होता है वो कुछ इस तरीके का ही होता है। जो यहाँ पर मजदूर लोग आते हैं, जो कामगार लोग आते हैं, वो जो है वो खाने की उनको दरकार होती है तो इन ढाबों का रुख करते हैं। और अब हम यहाँ आए हैं तो हम देख रहे हैं सुबह सुबह एक मुझे यहाँ पर डिस्पेंसरी नज़र आ रही है। क्लिनिक लिखा हुआ है लेकिन रजिस्टर्ड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली सरकार से मान्यता प्राप्त ये क्लिनिक है। और एक महिला, मुझे यहाँ पर 2 महिलाएं दिख रही हैं। सर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इन महिलाओं से बात करना चाह रही हूँ। क्या कुछ सब कुछ दुरुस्त है? आना पड़ा सुबह सुबह क्लिनिक पे? ठीक है। हाँ। पिलंजी गांव में रह रही हैं? नहीं, पिलंजी गाँव से हम सफदरजंग हॉस्पिटल में आए हैं दिखाने बच्चे के लिए। अच्छा, क्या हो गया? तो खांसी हो गया तो ऑपरेशन थिएटर से निकाल दिया, वही खांसी की दवा लेने आए हैं। अच्छा, तो दिल्ली सरकार की जो क्लिनिक सब हैं जो फ्री में आपको दवाइयाँ वगैरह देते हैं, डिस्पेंसरी हैं, मोहल्ला क्लिनिक, उन सब में दवाई नहीं मिल रही क्या? नहीं। अच्छा, उस सब में दवाई नहीं मिला तभी तो प्राइवेट से लेने आए हैं। प्राइवेट से लेने आए हैं तो पैसा खर्च करना पड़ रहा है यहाँ। हाँ, एक दफ़ा तो ले गए डॉक्टर साहब से, ठीक नहीं हुआ, फिर दोबारा आए हैं लेने के लिए। तो वैसे दिल्ली सरकार ने तो मोहल्ला क्लिनिक बहुत सारे खोले हुए हैं, वहाँ तो फ्री में दवाई वगैरह मिलती है, डॉक्टर भी मिलते हैं वहाँ। तो कभी गई है मोहल्ला क्लिनिक? नहीं। दिल्ली सरकार ने जो खोले हुए हैं जहाँ पे फ्री में दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं, वहाँ पे कभी फायदा लिया है? नहीं, कभी कभी नहीं गई? नहीं। डिस्पेंसरी वगैरह कभी नहीं गई दिल्ली सरकार की? इतने सारे मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं, आपके कहीं गांव में है? अभी आए हैं ना, यहाँ से दिल्ली आए हैं। दिल्ली अभी आई हैं? हाँ। अच्छा, इसलिए आप भी दिल्ली अभी आई हैं? हाँ। अच्छा, किराएदार हैं। वोटर कार्ड बना हुआ है? नहीं बना। वोटर कार्ड भी नहीं बना है? इधर का नहीं है, गांव का है। गांव का है। हाँ, तो अब यहाँ आके अब यहीं रहेंगे? नहीं, इधर इधर थोड़ी रहेंगे, गांव में ही रहेंगे। इधर तो आए हैं अच्छा, रहने के लिए। तो दिल्ली में सब कैसा लग रहा है? बच्चा तो बीमार हो गया आते ही क्या? नहीं, जुकाम हो गया। अब सर्दी इतनी पड़ रही है तो जुकाम तो होगा ही, जुकाम बुखार दोनों को ही है। अच्छा, दवाई लेने आए हैं। दवाई लेने आए हैं। चलिए ठीक है, ये तो दिल्ली के वोटर नहीं हैं। और यहाँ पिलंजी गांव में बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो किराएदार हैं और यहाँ पर ये एक बड़ा रोजगार है। सोचिए, जो यहाँ पर पशुपालन का काम बहुत बड़ी तादाद में होता था, लेकिन अब पूरी तरीके से, जिस तरीके से सरकार ने पशुपालन के काम पे रोक लगा दी, उसके बाद अब एक बहुत बड़ा वर्ग जो है पिलंजी गांव का, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी आय का साधन जो है वो किराया है। यानी कि आप देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और आपको दूर तलक जो है वो आपको यहाँ पर किराएदार मिल जाएंगे। यहाँ पर भी ऊपर जो है वो मुझे महिला झांकती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर अब मुझे फिर से कुछ महिलाएं मिल गई हैं। सुबह सुबह आंटी दुकान पे? हाँ जी। क्या काम पड़ गया सुबह सुबह? सुबह सुबह फोटो कॉपी करा रहे हैं। फोटो कॉपी। कब से रह रही हैं यहाँ? हमें 10 साल हो गया। 10 साल हो गए। हाँ जी। तो पुराना गांव है, अब लगता है गांव की कुछ आती है फीलिंग कि हाँ गांव में रह रहे हैं कि शहर ही हो गया? आप तो बदलाव आया है थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा शहर की फीलिंग होती है। हाँ, पहले से और में काफ़ी फर्क है। हाँ जी। तो गांव में कुछ है सुविधाएं वगैरह आप लोगों के लिए? हाँ, अब ये होनी चाहिए, थोड़ा डिस्पेंसरी वगैरह हो जाए यहाँ पे और भी सुविधा हो जाए तो हमें और सहायता मिलेगी ना। अच्छा, तो यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक वगैरह नहीं है क्या दिल्ली सरकार? हाँ, नहीं, इधर नहीं है। यहाँ नहीं है? नहीं। अच्छा, और पानी बिजली फ्री? ये सिर्फ हम महिलाओं से बात कर रहे हैं, आपसे बात कर नहीं सकते अभी, ये महिलाओं का शो है इसीलिए। हम थोड़ा सा अभी नहीं, आपको बताइए, आपको कोई सुविधा मिल रही है सरकार की? कोई योजना का फायदा है आपको? अभी तो यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। बस हाँ, ऐसे ही है। बिजली का बिल आ रहा है? बिजली का बिल
ना ना, उनको देख के नहीं बोलना है, अपनी मर्जी से बोलना है। नहीं हेलो, हम यहाँ पर हैं नहीं, अभी हम यहाँ नहीं रहते। अच्छा, आप नहीं रहती? आप रहती हैं? 10 साल से कह रही हैं आप रह रही हैं। रह रहेंगे, मगर हमारे जो मिलने वाले हैं ना वो ज़्यादा पुराने हैं, और हम तो उनके गेस्ट आए थे, तो गांव से आए हैं मिलने जुलने के लिए। महीने के आखिर में कौन सा पैसा खर्च होता है? बिजली का बिल तो आता नहीं होगा, पानी तो फ्री है, बसों में तो सफर फ्री है। सफ़र तो फ्री, इसकी तो सुविधा है, मगर बिजली का तो ले ही लेते हैं, किसी ना किसी बहाने तो चला ही जाता है। अच्छा, और क्या। 200 यूनिट तक तो फ्री है ना, उसके बाद आता है। हाँ हाँ, 200 यूनिट फ्री है, मगर उसके आगे तो यूज करेंगे तो भरना ही पड़ेगा बिल। तो ये तो जो आपकी सांसद मीनाक्षी लेखी थी, उन्होंने इस गांव को तो गोद भी लिया था, आदर्श गांव भी था, कुछ कर पाई वो? अब उन्होंने भी करा, अपनी कोशिश भर तो करा है। बारात घर है यहाँ? शादी वादी कहाँ होती है लड़की? नहीं है, नहीं है, बारात घर नहीं है, बस ऐसे टेंट वेंट लग जाते हैं। टेंट लग जाते हैं। और फिर क्या सुविधाएं हुई? आप कह रही हैं डिस्पेंसरी नहीं है, बारात घर नहीं है, यहाँ पे स्कूल है? स्कूल भी बस ऐसे ही प्राइवेट वगैरह हैं, थोड़ा सरकारी स्कूल भी नहीं है? हैं? एक हैगा, मगर अभी उसमें भी बस ऐसे ही है। अच्छा, तो देखिए 1100 साल पुराना गांव, अब यहाँ पर लगता है सेहत बनाने आई हैं, जूस वूस पीने आई हैं, बच्चे को पिलाने आई हैं? नहीं, स्कूल जा रहे हैं बच्चे को लेने। अच्छा, लेने जा रही हैं। कौन से स्कूल में पढ़ता है? यही प्राइवेट है सरकारी? नहीं, सरकारी है। सरकारी, दिल्ली सरकार का। जी, कैसा स्कूल है? अच्छा है। हाँ, सबसे अच्छा हो गया? अरे नहीं, पढ़ाई होती है, अच्छा है। पढ़ाई ना होती तो अच्छा नहीं होता, लेकिन बच्चों की सुविधा सही है, पढ़ाई भी होता है तो अच्छा ही है स्कूल। तभी चेहरे पे चमक है। हाँ? ऐसी कोई बात नहीं है। केजरीवाल जी ने ये जो घोषणा की कि 2100 रुपए मिलेंगे महिलाओं को खाते में, पता है ना उस योजना का? हाँ? मुझे नहीं पता। आपको पता है? आपको पता है? केजरीवाल जी ने कहा कि 1000 रुपए नहीं मिलेंगे, अब 2100 रुपए मिलेंगे। अगर 2100 रुपए हर महीने खाते में आने लगे तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, और क्या। आपको यकीन होता है 2100 रुपए मिलेंगे? नहीं, यकीन नहीं होता। क्यों इससे पहले नहीं दी? क्या केजरीवाल जी ने बहुत सुविधाएं दी? लेकिन हमें नहीं मिला ना। हमें तो कभी नहीं मिली यहाँ पे सुविधाएं। एक सिलेंडर तक सरकार ने नहीं दिया, जो सत्य बात का है। हमने फॉर्म भी भरा, मैं ब्लैक में सिलेंडर लेती हूँ, आज भी कहा दिला दूंगा, फॉर्म भरा, सब कुछ कहा, कुछ नहीं हुआ। और मुझे रहे 2 साल दिल्ली में हो गए। 2 साल हो गए? हाँ, अच्छा, क्या फायदा, हमने तो लाभ नहीं उठाया सर। तो क्यों नहीं मिला? क्या बोले? कोई बोले तो दिला देंगे, फॉर्म भरो, फ्री योजना आ रही, महिलाओं को फ्री सिलेंडर मिल रहा है। आज दिन तक नहीं, कहाँ जा। अब वो तो देते होंगे, बीच वाले खाते होंगे ना भाई, उनकी गलती नहीं है। जो बीच वाले हैं वो खा जाते हैं ना, सुविधा तो ऊपर से बहुत कुछ देते हैं। अच्छा, तो यहाँ बीच वाले जो हैं वही तो घोटाला कर देते हैं बीच में। और इस गांव में और क्या सुविधाएं हैं? दिल्ली में पानी, बिजली मुफ्त, बसों का किराया मुफ्त है, ये तो बड़ी ये तो है, केजरीवाल ने बस तो फ्री कर रखा है, पर बिजली नहीं है फ्री। बिजली का बिल हम लोग बराबर दे रहे हैं। कब से दे रहे? पहले तो फ्री थी 200 यूनिट। सारे रहे, कभी फ्री नहीं हुई। जितना हम यूनिट पंखा चलाते हैं उतने का देते हैं। जो बात है, कुछ झूठ क्यों बोलूं, मेरे फ्लोर में तो है ऐसा, और बिल्डिंगों में है, फ्री है, ऐसी बात नहीं। आपको कोई सुविधा मिली? हाँ, सुविधा है हमारे पास। अच्छा, केजरीवाल जी ने ये घोषणा की कि 2100 रुपए महिलाओं के खाते में आएंगे चुनाव के बाद, और अभी 1000 रुपए आएंगे, तो आपका आय प्रमाण पत्र बना हुआ है कि नहीं? आपको ऐसी सुविधाओं का कोई लाभ मिलता है अभी तक कि नहीं? नहीं, अभी नहीं, यहाँ का कुछ प्रूफ नहीं है। सब बाहर का है, तो गांव का है, तो यहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिली हुई। वोटर कार्ड है ना आप लोग? हाँ है। तो कोई धंधा पानी क्या है, मतलब रोजगार क्या है यहाँ पे? आप यहाँ पे एक छोटी सी दुकान है कॉस्मेटिक की, उसे ही चलाते हैं हम लोग। तो आप लोग का जो सालाना आय है वो 2.5 लाख से कम है कि ज्यादा है? नहीं, कम है। कम है। तो आप तो फिर पा सकती हैं उस योजना का लाभ। उस योजना में तो यही है, आपके पास आय का प्रमाण पत्र है। नहीं, यहाँ का प्रूफ नहीं है, तो खाता वाता भी नहीं खुलता, टेंशन हो जाती है थोड़ा बहुत, इसी वजह से कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। और गांव में बारात घर वगैरह है? नहीं, गांव में भी नहीं है। कोई बारात घर नहीं। मोहल्ला क्लिनिक वगैरह कुछ है यहाँ? नहीं, कुछ भी नहीं है। यहाँ कचरा भर जाता है, बच्चों को लेने आए इतना इतना पानी भरा रहता है यही रोड पर। हाँ, सब्जी मंडी में, हाँ, सार पूरी रोड पे पानी भर जाता है। या तो ऑटो करके आओ या तो कचरे में जाके आओ, बच्चों को कहानियाँ लेके आओ। कभी सांसद और विधायक आते हैं? यहाँ तो हमको नहीं पता भाई, हम तो नहीं जाते हैं कहीं, तो हमको पता ही नहीं है। आपको ये बात पता है, इस इलाके को, इस गांव को सांसद मीनाक्षी लेखी ने गोद लिया हुआ था, आदर्श गांव था ये। आई थी वो कभी? पता नहीं, आती है, पता नहीं। आई थी कि नहीं था, ये नहीं पता मुझे भाई।
क्या अम्मा कुछ मिल रहा है? कुछ ना मिल रहा, हैं? कुछ ना मिल रहा, कहाँ मिल रहा है? पेंशन वेंशन मिलती है नहीं, तो क्या बनवा नहीं रखी कि दे नहीं रहे, क्या दिक्कत? नहीं अभी बनवाई भी नहीं है, कोई दे भी नहीं रहा। अम्मा को जरूरत ही नहीं है पेंशन की, क्यों? पेंशन की जरूरत के नहीं है, बच्चे नहीं है। तो फिर हाँ। तो क्या दिक्कत क्या है? बनवाई बनी नहीं? नहीं अभी नहीं बनी। बनी नहीं, क्या कह रहे? कुछ नहीं कह रहे अभी, तब कोई आया भी नहीं है बोलने के लिए। अच्छा, हाँ केजरीवाल जी की घोषणा सुनी कि 1000 रुपए महिलाओं के खाते में आएंगे? सुनिए पर आई तो नहीं है। अरे अभी नहीं तो उसके लिए दावा तो ठोको विधायक ऑफिस में जाके। अब क्या, जब सब लोग कहेंगे तो हम भी कुछ कहेंगे। तो अच्छा, ये आप पिलंजी गांव में कब से रह रही? हमें तो यहाँ हमारे बुजुर्ग की जमीन है ये, तो हमें मेरे ख्याल में 35-36 साल हो गए शादी को आई हुई है। अच्छा, हाँ तो गांव में कुछ सरकारी सुविधाओं का कोई लाभ है? नहीं, कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। इस बार वोट दोगी? वोट तो हम हमेशा ही देते हैं। हाँ। हाँ। तो गांव में कोई सुविधाओं का लाभ नहीं है, फिर वोट क्या देती हो, किसको देती हो जब कोई कुछ कर ही नहीं रहा है? आप तो कह रही हो जिसकी वे आती है उसी की वोट देते हैं। जो नेता आता है मांगता है वोट ले देती हो। उसी को दे देते हैं। बड़ी सीधी हाँ। हो अम्मा। नहीं, वोट तो हमेशा ही देते हैं हम। हाँ। अच्छा, हाँ। क्या लग रहा है दिल्ली में आपको, आप किसको पसंद कर रही हो? पसंद तो हम बीजेपी को भी करते हैं। बीजेपी को ही दी थी आपके वोट। अच्छा, हाँ। केजरीवाल जी से क्या खफा है? केजरीवाल को पहले दी थी हमने। अच्छा, पहले दी थी। हाँ। कैसा जब काम किया दिया उन्होंने? था। कैसा काम किया? काम वाम तो सब ऐसे ही करते हैं नेता, जो जिसको वोट मिलती है अपने जब हाँ जी करते हैं, फिर अपने। हाँ। और इस बार कौन लड़ रहे हैं आपके यहाँ से पता है? अरविंद केजरीवाल, शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित, साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा। जी। इस बार दो मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं। अरविंद केजरीवाल उनके सामने एकमात्र है आम आदमी। अब जिसको देखो, जिसको जाएगी, जिसकी किस्मत है, जिसको जाएगी अपने। हाँ। लेकिन सरकारी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो हैं या नहीं? दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार कुछ दे? यहाँ कहाँ पे है? पानी बिजली का सबका पैसे है, लग रहा है, सब कुछ है। अच्छा, हाँ, केजरीवाल ने बोला था कि बिजली फ्री रहेगी, वे फलाना फ्री रहेगा, पानी फ्री रहेगा, कुछ नहीं है, सबके पैसे जाते हैं। हाँ हाँ, बिल आते सबके पैसे जाते हैं। ठीक है। तो ये नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र का पिलंजी गांव। हालांकि अगर नई दिल्ली विधानसभा की बात की जाए तो संसद, सुप्रीम कोर्ट, बाराखंबा रोड की बात की जाए, बाबा खड़क सिंह मार्ग, कालीबाड़ी मार्ग, बहुत सारे सरकारी दफ्तरों के फ्लैट्स यहाँ पर हैं। गांव एकमात्र दिल्ली का पिलंजी ही है जो 1100 साल पुराना है और कोशिश कर रहा है कि जो गांव की विरासत होती है उसको संजोया जाए। लेकिन अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाएं जो है वो कुल मिलाकर उनका मिला जुला प्रतिक्रिया यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहुत सी महिलाओं को तो पता ही नहीं है कि सरकारों द्वारा क्या कुछ योजनाएं हैं और कैसे उनका लाभ लिया जाए, और जिनको पता है उनको वो योजनाएं मिल भी रही हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आती। कैमरामैन अनंतपाल के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24।